पहलगाम में आतंकवाद की घटना को अंजाम देने के बाद पाकिस्तान का जो बुरा वक्त चालू हुआ है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। हमें याद है मई 2025 में भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना ने पाकिस्तान की हर मेजर एयर बेस में गड्ढे कर डाले। उन गड्ढों को रिपेयर पाकिस्तान आज तक नहीं कर पाया है। पाकिस्तान के सारे आतंकवादी ठिकानों को भारत ने मिट्टी में मिला दिया और उसके बाद पाकिस्तान दुनिया भर में कटोरा लेकर के अपनी एयरफोर्स और एयर स्ट्रिप्स को रिपेयर करने के लिए पैसे जुटा रहा है और आज तक कर रहा है। इनफैक्ट नूर खान एयरबेस के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस कदर डर गए थे कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कॉल कर बैठे कि भाई मेरे को इंडियन आर्मी से मेरी खुद की जान बच जाए, इसके लिए मैं आपसे विनती करता हूँ। हालात इतने ख़राब थे ऑपरेशन सिंदूर में, ये बात अब जग जाहिर है। अब इंडिया की दया की वजह से ऑपरेशन सिंदूर तो हमने पॉज कर दिया अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के बाद, लेकिन पाकिस्तान की समस्या समाप्त नहीं हुई। ऑपरेशन सिंदूर समाप्त होते ही पाकिस्तान में एक नई प्रॉब्लम उठ गई और वो प्रॉब्लम थी 40% जो पाकिस्तान का हिस्सा है, जिसको बलूचिस्तान बोला जाता है, वो पूरी की पूरी प्रोविंस अब पाकिस्तान से आज़ाद होने की कगार पर है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की जो प्रिपेयर्डनेस है वो इस कदर बढ़ गई कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने खुद माना कि भाई दुश्मन के हथियार हमसे तो कहीं बेहतर हैं, यानी पाकिस्तान की आर्मी से कहीं बेहतर पाकिस्तान का एक इंसर्जेंट ग्रुप हो चुका है। बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान बलूचिस्तान पे अपनी पकड़ बड़ी मुश्किल से बनाए हुए है। किस तरीके से बनाए हुए है इसकी हालात तो रोज़ न्यूज़ में आती रहती है। लेकिन बलूचिस्तान की समस्या अभी चल ही रही है, वो आग अभी बुझ ही नहीं है। एक नई समस्या पाकिस्तान के लिए खड़ी हो गई है। पिछले कुछ दिनों में उत्तर की तरफ से अफगानिस्तान से पाकिस्तान ने एक बेमतलब की लड़ाई मोल ली। अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने कम आंका, उसको लगा कि तालिबान तो एक मिलिशिया है, उसको हम आराम से दबाव में ले आएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में अब एक मिलिट्री एक्शन शुरू हो चुका है। पाकिस्तान का कहना है कि ये रिटेलिएशन है, मतलब हम तो साफ बदला ले रहे हैं, और अफगानिस्तान इसे एक ओपन अग्रेशन मान रहा है। यानी अफगानिस्तान कह रहा है कि ये पाकिस्तान बिना मतलब के हमारे ऊपर हमला कर रहा है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान अब एक डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन में है। आज से 1 साल पहले अगर कोई ये कहता कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान एक सॉलिड चैलेंज दे सकता है तो ये वही होता जैसे कोई ये कहता कि नीदरलैंड्स क्रिकेट में इंडिया को हरा दे। लेकिन आज हालात ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कौन जीतेगा ये चुनना मुश्किल हो चुका है। कैजुअलिटी नंबर्स दोनों तरफ से अलग अलग दावे के रूप में सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान का कहना है कि उसने 133 तालिबान फाइटर्स को मार गिराया, जबकि उसके सिर्फ 2 सिक्योरिटी पर्सनल मारे गए। अफगानिस्तान का दावा है कि उसने 55 सिक्योरिटी पर्सनल्स को मारा और उसके 8 फाइटर्स की मौत हुई। इन आंकड़ों की इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन तो अभी संभव नहीं है, लेकिन जो असली नंबर है वो शायद यही है कि दोनों पक्षों का बराबर नुकसान हुआ है। एक लो इंटेंसिटी एक्सचेंज तो ये अब नहीं बची। काबुल में एक्सप्लोजन्स की रिपोर्ट आ रही है और डूरन लाइन के अलोंग लार्ज स्केल फाइटिंग जारी है। तो ये डूरन लाइन क्या है? डूरन लाइन को समझना जरूरी है। डूरन लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में 2600 किलोमीटर लंबी एक बॉर्डर लाइन है। इसे 1893 में ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के जो एमीर थे इसके बीच में खींचा गया। याद रखने की बात यह है कि अफगानिस्तान कभी भी कंप्लीट ब्रिटिश कंट्रोल में नहीं आया। अब यहाँ समस्या यह है कि अफगानिस्तान ने इस लाइन को एक्सेप्ट कभी किया ही नहीं। ब्रिटिश ने मान लिया, अफगानिस्तान ने नकार दिया। अफगान साइड आज भी मानता है कि डूरन लाइन एक आर्टिफिशियल बॉर्डर है जो पश्तून ट्राइबल एरियाज को 2 हिस्सों में बांटता है, और यही वजह है कि ये बॉर्डर पूरी तरीके से फेंस्ड भी नहीं है। यहाँ कोई डिमार्केशन नहीं है और डेकेड से कॉन्फ्लिक्ट जोन बना हुआ है। डूरन लाइन के दोनों तरफ सेम ट्राइब्स रहते हैं और इसलिए मूवमेंट काफी आसान है और मॉनिटरिंग बहुत मुश्किल, और मिलिटेंट ग्रुप्स इसी एम्बिग्विटी का फायदा उठाते हैं। यही बॉर्डर पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी नाइटमेयर बनता जा रहा है और अफगानिस्तान के लिए ये उसकी सुवरेनिटी का एक डिस्प्यूट है। आज जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुका है वो सिर्फ 2 सेनाओं का नहीं है, बल्कि 125 साल पुराने एक अनरिजॉल्व्ड बॉर्डर डिस्प्यूट का वायलेंट एक्सप्रेशन है। और इस बॉर्डर डिस्प्यूट के जो बीज थे वो ब्रिटिश बो करके चले गए। लेकिन अब सिचुएशन ने एक नया टर्न ले लिया है। इस एस्केलेशन के पीछे एक बड़ा स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट भी है और वो है टीटीपी यानी तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान। तो ये समझना जरूरी है कि ये टीटीपी क्या है। टीटीपी की स्थापना 2007 में हुई। नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में एक्टिव कई आर्म्ड मिलिशियन ग्रुप्स को मिला करके टीटीपी की स्थापना करी, यानी एक मर्जर हुआ बहुत सारे आर्म्ड ग्रुप्स का और टीटीपी बनी। पाकिस्तान को लगता है कि टीटीपी अफगानिस्तान वाले तालिबान का सिर्फ एक ब्रांच ऑफिस है। यह ग्रुप मार्केट्स, मॉस्क, एयरपोर्ट्स और मिलिट्री बेसिस और यहां तक कि पुलिस स्टेशन पर कई हमले कर चुका है। यह सिर्फ बॉर्डर एरियाज तक ही सीमित नहीं रह गया है अब, बल्कि पाकिस्तान के अंदर डीप स्ट्राइक्स करता रहता है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से बीएलए करती है। यानी बीएलए से तो प्रॉब्लम चली रही है, अब टीटीपी भी झेल लो। इनफैक्ट टीटीपी को ग्लोबल अटेंशन तब मिला जब उसने मलाला यूसुफजाई, जो एक नोबेल लॉरिएट है, उन पर 2012 में अटैक किया। हालांकि आधिकारिक रूप से टीटीपी और अफगानी तालिबान एक नहीं है, लेकिन उनके बीच में आइडियोलॉजिकल, सोशल और लिंग्विस्टिक टाइज काफी गहरे हैं।
टीटीपी ने यूएस लेड फोर्सेस के खिलाफ अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं उसके साथ मिलकर लड़ाई भी लड़ी है। अब पाकिस्तान का आरोप है कि तालिबान गवर्नमेंट टीटीपी को अपने ब्रांच ऑफिस के रूप में चलाती है और अफगान सॉइल पर उनको सैंक्चुरी और हथियार देती है। अफगानिस्तान इस आरोप को इनकार करता है। पाकिस्तान ने अपनी टेरिटरी में टीटीपी के खिलाफ मल्टीपल मिलिट्री ऑपरेशंस किए हैं। हालांकि यहां यह भी कहना जरूरी है कि दूसरी कंट्रीज में अपने आतंकवाद सेंटर्स का ब्रांच ऑफिस बनाना पाकिस्तान की ही कोर स्किल है। शायद कोई और ये कोर स्किल ले रहा है, इसको लेकर के पाकिस्तान में काफी खींच है, काफी एम्बैरेसमेंट है कि जो हमारा प्रोडक्ट था वो हमसे बेहतर कोई और कैसे बना ले रहा है। लेकिन इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में एक नया डिप्लोमेटिक लेयर जुड़ गया, इंडिया। पाकिस्तान के अफगानिस्तान पर किए गए हालिया एयर स्ट्राइक्स के बाद इंडिया ने खुले तौर पर पाकिस्तान की कार्रवाई की घोर निंदा करी। इनफैक्ट इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में इसके ऊपर एक आधिकारिक ट्वीट भी जारी किया। इंडिया ने अफगानिस्तान की सुवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का समर्थन खुलेआम से करना शुरू कर दिया है और यह भी कहा कि पाकिस्तान अपनी इंटरनल फेलियर्स को एक्सटर्नलाइज करने की कोशिश कर रहा है। यानी जो गलती खुद हो रही है, जो देश खुद विघटन की कगार पर है और दूसरे देशों में आतंकवाद के ऑफिसेस खोलता रहता है, वो देश जब अपने यहाँ प्रॉब्लम आ रही है तो दूसरों के ऊपर उंगली उठा रहा है। यही बात पाकिस्तान के लिए सबसे अनकंफर्टेबल है। जैसे जैसे इंडिया और तालिबान के एंगेजमेंट बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान खुद को स्ट्रेटेजिकली आइसोलेटेड महसूस कर रहा है। बिग पिक्चर देखें तो कोई भी साइड फुल स्केल वॉर को अफोर्ड तो कर ही नहीं सकती। अफगानिस्तान इंटरनेशनली आइसोलेटेड है, इकोनॉमिकली बहुत फ्रेजाइल है। पाकिस्तान ऑलरेडी इंटरनल सिक्योरिटी प्रेशर, इकोनॉमिक स्ट्रेस और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से जूझ रहा है। ऐसा कभी भी हो सकता है कि पाकिस्तान के दो हिस्से हो जाएं और ये खतरा पाकिस्तान पे मंडरा रहा है। लेकिन इसके बावजूद बॉर्डर पर डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन चालू हो गई है और इसमें सबसे बड़ा खतरा है मिसकैलकुलेशन का। पाकिस्तान की सेना और अफगानिस्तान का तालिबान, ये दोनों ही नौसिखिया सेनाएं हैं। ये एक तरह की मिलिशिया आर्मीज हैं और इन दोनों के जो हथियार हैं वो इनके खुद के नहीं हैं। अफगानिस्तान के पास अमेरिका के छोड़े हुए हथियार हैं, जब अमेरिका वहां से जा रहा था वो हथियार छोड़ के चला गया। और पाकिस्तान के पास चीन में जो दान से हथियार मिले हैं वो हैं। दोनों ही सेनाओं में ट्रेनिंग और डिसिप्लिन की कमी है और दोनों ही सेनाओं को अपने अपने जो हथियार हैं जो दूसरों से लेकर आए हैं उनको चलाने में अक्षमता बार बार दिख चुकी है। पाकिस्तान द्वारा चलाया गया कोई भी चाइनीज वेपन अफगानिस्तान की तरफ जाएगा या पाकिस्तान की तरफ ही वापस आ जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 50-50% है। और अफगानिस्तान की तालिबान के पास वो बेसिक ट्रेनिंग है ही नहीं कि वो सोफिस्टिकेटेड अमेरिकन वेपन्स को चला भी पाए। यानी कि दो नौसिखिया आर्मी आमने सामने हैं और दोनों के पास गुस्सा है, हथियार है, लेकिन चलाने की क्षमता बिल्कुल नहीं है और अनुशासन तो है ही। इट्स लाइक दो पागल बंदर, एक के हाथ में भाला और दूसरे के हाथ में तलवार। कौन किसको कहां मार देगा किसी को नहीं पता, लेकिन तमाशा भरपूर होगा इसकी फुल गारंटी है। तो अंत में मेरे पास आपके लिए दो सवाल हैं। कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट में जीत किसकी होगी। और दूसरा सवाल मेरा आपसे यह है कि आपको लगता है कि भारत को अफगानी तालिबान साइड को ओपनली सपोर्ट करना चाहिए ताकि पाकिस्तान को दोनों तरफ से प्रेशराइज किया जा सके। कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपके ख्याल क्या है, हम चर्चा करेंगे कमेंट्स में।